नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। और मैं निधि। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है जिसमें आप अप्लाई करके यहाँ आके आप फ्री में भी स्टडी कर सकते हो। स्कॉलरशिप में सब कुछ आ जाता है, वो डिपेंड करता है कौन सी स्कॉलरशिप है। कई स्कॉलरशिप में तो वो आपकी जो सारी जो ट्यूशन फी होगी वो 100% कवर हो जाएगी। फिर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। फिर आपका जो लिविंग एक्सपेंस होगा, आपका जो स्टडी के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा, फिर आप जो प्री मतलब कि आप IELTS और PT जो आपकी प्री एग्जामिनेशन होती है उसके भी पैसे मिलेंगे। तो स्कॉलरशिप में बहुत सारा कुछ कवर हो जाता है। तो अगर किसी के अच्छे मार्क्स है तो वो ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है कि नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप एजेंट से पूछोगे, पर एजेंट को ऐसा भी हो सकता है कि एजेंट अगर स्कॉलरशिप दिलवाए तो उनका कमीशन कम हो जाता है कॉलेज में से। तो फिर वो ऐसा बोल देते हैं कि नहीं, आपको कुछ स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो आप अपना खुद का रिसर्च कर लो, वेबसाइट पे जाके आप अपना देख लो कि आप इसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। वरना ऐसा ना हो कि आप एलिजिबल थे और फिर आपको सारी फीस भरनी पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना इतना ईजी नहीं है। यहाँ की फीस इतनी सारी होती है, यहाँ के एक्सपेंसेस इतने सारे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे आए, मैंने सुना भी है, बहुत सारे लोग ऐसे आए हुए हैं कि 100% स्कॉलरशिप पे वो आ जाते, तो उनको कुछ खर्चा ही नहीं होता यहाँ पे, और पार्ट टाइम हाँ, जॉब करके कमा भी सकते हैं वो। एग्जैक्टली मतलब पैसे उनके पास लेके वो इंडिया भी भेज सकते हैं कमा करके, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज़ है वो फीस ही है कि यार आपकी अराउंड 14,000 से हाँ। $20,000 तक की फ़ी हो सकती है। तो उतनी एक सेमेस्टर की फ़ी होती है, तो वो सारे पैसे आपके बच जाएंगे। तो पैसे बचाना है तो स्कॉलरशिप इज़ मस्ट, अगर आपको मिल सकती है, अगर आप अच्छे पढ़ने में और आपके परसेंटेज अच्छे हैं तो। सबको 100% स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के लोग कंपटीशन में होते हैं। हमारे खुद की कंट्री के लोग इतने कंपटीशन में होते हैं। बट हाफ स्कॉलरशिप लाइक कभी किसी को 50% मिल गई, कभी किसी को 25% मिल गई, तो वो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है। अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो भी आपको मिलने के चांसेस है। अगर आप बैचलर करके मास्टर्स करने के लिए आ रहे हो तो भी, अगर आपके बैचलर्स में अच्छे परसेंटेज है तो भी आपके चांसेस है यहाँ पे आने के बाद कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। हम भी, जब मैं भी स्टडी लेके यहाँ पे आया था, तब भी हमको भी 25% स्कॉलरशिप मिली थी। तो उससे क्या फ़र्क पड़ता था कि जो मेरा दोस्त था जिसको स्कॉलरशिप नहीं मिली थी, हम दोनों एक ही कोर्स कर रहे थे, एक ही क्लास में थे। वो अराउंड $15,000 पर सेमेस्टर पे कर रहा था, और हमारे अराउंड $11,000 ही हमको पे करने पड़ते थे पर सेमेस्टर। तो वो $4,000 एक सेमेस्टर के बच गए। बहुत ही है, वो बहुत है। तो आपके अराउंड 15 से 16,000 $20,000 तक आपके 2 साल के बच जाएंगे, अगर आप 2 साल के मास्टर की स्टडी यहाँ पे कर रहे हो तो स्कॉलरशिप किसी भी तरह की छोटी से छोटी भी मिल गई तो भी आपके लिए फ़ायदा ही है। तो स्कॉलरशिप आप ट्राई करो कि कहीं ना कहीं से छोटी कहीं भी कोई भी यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाए। और उसके लिए सिर्फ आपको अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे देने हो कुछ, आपको सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको वो स्कॉलरशिप दे देंगे। तो स्कॉलरशिप बहुत सारी अवेलेबल है यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, और आप कौन सी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप कभी इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, तो कई स्कॉलरशिप ऐसी है जो इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं है, कई स्कॉलरशिप ऐसी है जो श्रीलंका, नेपाल के लिए अवेलेबल नहीं है। तो अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो हम आपको टॉप 10 स्कॉलरशिप बताएंगे जो अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में। तो उसमें सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड। तो इस स्कॉलरशिप में आपको 100% ट्यूशन फी कवर होती है आपकी, आपको अपना एयरफेयर्स का फीस मिलता है, फिर आपको अपना लिविंग एक्सपेंस, ये सारे पैसे मिलते हैं। फिर आपको ओवरसीज हेल्थ इंश्योरेंस, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होगा उसके भी पैसे मिलेंगे। फिर आपको एक्स्ट्रा स्टडी के रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हो गए तो वो भी इसमें कवर होता है। और इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, तो इसमें डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस डिप्लोमा, फिर डिग्री प्रोग्राम, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की प्रीमियम स्कॉलरशिप है। तो इसके लिए आपको अच्छे मार्क्स और वो सब तो चाहिए ही होंगे ऑब्वियसली, पर इसमें बहुत सारी कंट्री वाले इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसका लिस्ट एवरी ईयर चेंज होता रहता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो लिस्ट है उसमें नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रियां है उसमें। इंडिया इसमें नहीं है। इसमें इंडिया नहीं है, पर इंडिया वालों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इंडिया और के लिए भी और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पर अभी के लिए इसमें इंडिया नहीं है, पर ये एवरी ईयर चेंज होता रहता है। तो इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो जो लेटेस्ट होगा, जो लेटेस्ट कंट्री का लिस्ट होगा, वो उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। उसके बाद है फिर रिसर्च ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो जैसे कि नाम ये सजेस्ट करता है, रिसर्च वाले, पीएचडी वाले जो यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए ही सिर्फ ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, उनके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल नहीं है। और ये स्कॉलरशिप में भी 100% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको रहने के लिए मिलेगा, आपको हेल्थ कवर भी गवर्नमेंट की ओर से मिलेगा। तो ये भी स्कॉलरशिप अच्छी है अगर आप यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आ रहे हो तो आपका कोर्स पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में होना चाहिए, जैसे सिक्यू, मैक्वेरी, डेक्किन, कर्टिन यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी का लंबा लिस्ट है। जो लिस्ट हम आपको लिंक में दे देंगे, वो आप
आप देख सकते हो कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इस रिसर्च प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है। उसके बाद है फिर डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया। तो ये 100% फुल्ली फंडेड तो नहीं है, पर इसमें आपको थोड़े परसेंटेज की स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो इसमें जनरली रीजनल एरिया के लिए, तो किसी को रीजनल एरिया में स्टडी करनी है तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट उनको एनकरेज करती है कि आप रीजनल एरिया में जाओ और वहां पे स्टडी करो। तो अप टू 15,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, और ये दोनों के लिए अवेलेबल है, जिसको इंटरनेशनली स्टडी करने आना है और जो डोमेस्टिक स्टूडेंट है उनके लिए भी ये अवेलेबल है। इसमें एक ऑक्यूपेशन लिस्ट होता है, तो आप जो आपका जो स्किल्स होगी वो स्किल आप मैच कर सकते हो। अगर आपको करनी हो तो स्किल आप लिस्ट में जाके देख सकते हो, जैसे कि अभी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे जाके आप अपना जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखोगे तो आपको दिखाई देगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें है, कौन कौन से स्टेज में शॉर्टेज है। तो वो स्टेट में अगर शॉर्टेज है तो आपकी उस स्टेट की यूनिवर्सिटी जो रीजनल में आती है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे आप उनको बता सकते हो कि भाई ये स्कॉलरशिप के लिए हम अवेलेबल है कि नहीं है, तो फिर उस हिसाब से आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है हमारे लिए उसमें। तो उसमें सबसे पहले है डेक्कन वाइस चांसलर मेरिटोरियस स्कॉलरशिप, जो सिर्फ इंडिया वाले स्टूडेंट के लिए ही अवेलेबल है। तो अगर आप इंडिया से यहाँ पे आना चाह रहे हो और आपको अगर 100% स्कॉलरशिप चाहिए तो आप ये स्कॉलरशिप कंसीडर कर सकते हो अपने लिए। बट इसके लिए आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी पड़ेगी। आपके 12th में मिनिमम 85% होने चाहिए, और जो बोर्ड्स जैसे स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जो भी वेबसाइट पे मेंशन बोर्ड्स है उसमें से आपने स्टडी की होनी चाहिए, तो ही आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाओगे। इस स्कॉलरशिप में भी 100% आपकी ट्यूशन फी कवर हो जाएगी। और आपको अगर पोस्ट ग्रेजुएट करने यहाँ पे आना है तो आपको अंडर ग्रेजुएट में मिनिमम 80% की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए अवेलेबल है। तो जैसे कि 85% चाहिए आपको अंडर ग्रेजुएट करने के लिए अपने 12th में, और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करने यहाँ पे आना है तो आपको 80% होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट में। उसके बाद है फिर डेकिन वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। तो ये स्कॉलरशिप भी 100% फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इसमें आपकी 100% ट्यूशन फीस कवर होती है, और इसमें सारे कंट्री वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी कंट्री के लिए, और ये पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए ही अवेलेबल है। पर इसमें भी अगेन आपको अपना एकेडमिक स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपके ओवरऑल 85% है 12th में, और अगर आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो बैचलर में, फिर ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। और इसमें आपको सिर्फ एक पीडीएफ फॉर्म ही बनना होता है। वो पीडीएफ फॉर्म इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म भर के आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद है फिर इंटरनेशनल वाइस चांसलर स्कॉलरशिप। ये भी वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है, तीनों वाइस चांसलर स्कॉलरशिप है, तीनों डिक्किन यूनिवर्सिटी की है। बस थोड़ा डिफरेंट है। एक में सारी कंट्री वाले अवेलेबल है, दूसरे में सिर्फ इंडिया वाले अवेलेबल, और तीसरी है जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान और मॉरिशस वाले लोग अवेलेबल है। तो ये वाली में ये 4-5 कंट्री के जो मैंने नाम लिए वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपको एकेडमिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। ये भी आपको 100% फुल्ली फंडेड होगी स्कॉलरशिप, आपको स्टडी के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और ये स्कॉलरशिप भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो या फिर मास्टर्स करने के लिए यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ये मिल सकती है। तो ये भी अच्छी है। तो ये जो डिक्किन यूनिवर्सिटी की सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो सारी 100% है और अलग अलग कंट्रीज के लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका अच्छे परसेंटेज है आपके 12th में या अंडर ग्रेजुएट जो भी आपने स्टडी किया उसमें, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको ये 100% मिल गए तो आप अपने अच्छे खासे पैसे बचा पाओगे। उसके बाद हम बात करेंगे जो मोनास यूनिवर्सिटी के लिए जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है उसके बारे में। तो उसमें सबसे पहले तो है मोनास इंटरनेशनल लीडरशिप स्कॉलरशिप। तो ये भी 100% ट्यूशन फीस कवर करती है। इसमें सारी कंट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, और ये भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए अवेलेबल है। उसके बाद है फिर मोनास इंटरनेशनल ट्यूशन स्कॉलरशिप। इसमें जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट होते हैं वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी 100% फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आपको हेल्थ कवर भी मिलेगा, और अगर आप कोई भी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हो, अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है फिर लैट्रोब यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप। तो उसका नाम है वाइस चांसलर स्कॉलरशिप फ्रॉम लैट्रोब यूनिवर्सिटी। तो ये भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इसमें आपकी 100% ट्यूशन फीस कवर हो जाएगी, और उसमें मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट जो भी करने वाले हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आप अगर किसी के कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है या तो फिर एक्स्ट्रा आपने कुछ अचीव किया है तो उसके डॉक्यूमेंट भी आप इसमें सबमिट कर सकते हो, तो उससे आपको फायदा हो सकता है। पर ये कुछ स्पेसिफिक कंट्रियों के लिए ही अवेलेबल है, जिसमें इंडिया और श्रीलंका अभी के लिए लिस्टेड है। तो ये लिस्ट भी बार बार चेंज होता रहता है, तो वो आप अप टू डेट लिस्ट चेक कर सकते हो। उसके बाद है फिर यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी सिडनी वाइस चांसलर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप।
क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। तो ये उसका नाम ही अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, और ये भी 100% फुल्ली स्कॉलरशिप अवेलेबल है अगर आपके पास अच्छा एकेडमिक हुआ तो जैसे कि सारे में एकेडमिक तो अच्छा होना कंपलसरी है ही, तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप चाहिए, अगर आपका एकेडमिक अच्छा होगा तो आप बहुत सारी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद है फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की स्कॉलरशिप, तो उसका नाम है ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप। तो ये भी अगेन फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। तो इसमें आपकी 100% ट्यूशन फीस, आपका लिविंग एक्सपेंस, आपका हेल्थ कवर और आपका स्टडी के रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सारा इसमें कवर होता है। पर ये सिर्फ जो रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट है उनके लिए ही अवेलेबल है। तो जो भी रिसर्च करना चाहता है, कोई भी डॉक्टरल डिग्री या तो कोई मतलब पीएचडी के रिलेटेड कोई भी डिग्री करना चाहता है, उन लोगों के लिए अवेलेबल है। और इसमें सारी कंट्री अवेलेबल है, तो कोई भी कंट्री का जो भी रिसर्च करने आ रहा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। उसके बाद है फिर मैत्री स्कॉलरशिप। नाम जैसे सजेस्ट करता है मैत्री, मोदी जी ने नाम निकाला होगा, क्योंकि जब वो यहाँ पे विजिट करने आए थे, यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर जो एंथनी अल्बनीज़ी है वहाँ पे इंडिया विजिट करने के लिए आया था। तो उस टाइम पे इन लोगों ने ये मैत्री स्कॉलरशिप की बातचीत की थी, भाई हम इंडिया वाले स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देंगे, इंडिया में भी 2-3 कैंपस बनाने वाले हमारी जो यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की वहाँ का। तो ये थोड़ा बहुत बेनिफिट हमको होने वाला है उसकी वजह से। ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट जो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टडी करने के लिए यहाँ पे आएंगे उनको ये लोग प्रायोरिटी देंगे। तो जो भी इंडिया वाले स्टूडेंट होंगे जिसके पास भी इंडियन सिटीजनशिप होगी उनके लिए सिर्फ ये स्कॉलरशिप अवेलेबल होगी। तो ये स्कॉलरशिप अच्छी रहेगी, जब भी स्टार्ट होगी तब। इनकी अभी डेट अनाउंस नहीं हुई, जो भी होगा वो, बट जो भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आपके कनेक्टेड होगी। तो जो भी अलग अलग यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेटेड होगी वो आपको स्कॉलरशिप देगी। तो जब आएगा अपडेट तो हम एक वीडियो इसके बारे में बना देंगे, भाई मैत्री स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। बट ये भी अच्छा ऑप्शन है, अगर हम इंडिया से कोई स्टूडेंट यहाँ पे आना चाहता है तो उनके लिए ये अच्छी स्कॉलरशिप हो सकती है। और इस स्कॉलरशिप के लिए जो स्टूडेंट प्रायोरिटी में होंगे वो स्ट्रीम जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, वही होंगे। तो अगर आप इस 4 में से कोई एक फील्ड में अगर आपने कोई अंडर ग्रेजुएट या कोई बैचलर्स किया हुआ है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज के वीडियो में हमने सारी जो टॉप फंडेड स्कॉलरशिप है उसके बारे में बात की। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कॉलरशिप अवेलेबल है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कि अगर आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना है, अगर कोई आप अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आपका जैसे यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका बैचलर्स में अच्छे सीपीए सीजीपीए है तो फिर आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी नॉर्मल यूनिवर्सिटी, जैसे मैं तास्मानिया में, तो अगर किसी को तास्मानिया में स्टडी करने आना है यूतास में, तो अगर यूनिवर्सिटी ऑफ तास्मानिया में अगर आप एडमिशन लेना है, अगर आपका एकेडमिक्स अच्छा हो तो आपको इसमें भी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो वो सारी स्कॉलरशिप तो अवेलेबल है ही, जो 20-25%, 15% जो भी मिलती है, बट ये 100% वाली ज़्यादा अच्छी स्कॉलरशिप है जिसमें आपको बिल्कुल पैसे ही नहीं देने। तो अगर आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे हो, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए 12th में या फिर बैचलर्स में, तो ट्राई करना कि इसमें से आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए। अगर ये नहीं मिल रही तो कोई और छोटी मोटी भी स्कॉलरशिप मिल जाए, जो भी पैसे बच गए आपके मम्मी पापा के, आप वहाँ कहीं यहाँ पे आके किसी और चीज़ में यूज़ कर पाओगे। तो ट्राई करना कि इसमें से कोई स्कॉलरशिप अगर आपको मिल सकती है तो मैक्सिमम ट्राई करके लेके आओ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त यहाँ पे आ रहे हैं उनको अगर स्कॉलरशिप मिल सकती है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो आपके मम्मी पापा के वैसे इसमें बच जाएंगे और वो पैसे आप किसी और जगह वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं विकास, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती ये है। कितने उतावड़ में है, देख लो, इसको इतनी उतावड़ है कि अभी वीडियो खत्म कर देना है।